प्रिय मित्रों, नमो नमः। मैं हूं संजय मौर्य और इस YouTube चैनल संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि हमें कितना परिश्रम करना चाहिए कि सफलता सुनिश्चित हो जाए, अपना कितना योगदान देना चाहिए, अपने कितनी ताकत का प्रयोग करना चाहिए, किस प्रकार से अध्ययन करना चाहिए, कितना मेहनत करना चाहिए कि हमें लक्ष्य को प्राप्त करने से कोई भी रोक ना सके। क्योंकि हमारे एक मित्र कह ले, मित्रों चाहे भाई कह ले, उनका फोन आया, कहे सर हमने 2 बार टीजीटी पीजीटी का एग्जाम दिया, लेकिन उन दोनों बार में मैं कुछ क्वेश्चन से पॉइंट से छट करके बाहर हो गया। मैं अब अंदर से टूट गया हूं। मैंने काफी परिश्रम किया था किंतु मेरा नहीं हो पाया। अब मुझे और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी कि जिससे सर मेरा इस बार हो जाए। इस भर्ती को मैं नहीं अब गंवाना चाहता, तो मुझे कितना परिश्रम करना चाहिए। तो मित्रों, इनके लिए मुझे एक कहानी याद आती है, एक छोटी सी वाकया, जिससे कि हम सभी लोग, आप सभी लोग यह समझ सकते हैं कि कितना हम लोगों को परिश्रम करना चाहिए कि सफलता एकदम सुनिश्चित हो जाए कि हमें यह जॉब, हमारा चयन होगा ही होगा। तो देखिए, इसके लिए जो वाकया है कि एक गांव था, वहां पर एक महात्मा रहते थे और कहा जाता था कि इनकी वाणी में एकदम सिद्ध पुरुष हैं, इनकी वाणी कभी भी असफल नहीं होती है, जो कह देते हैं आज नहीं तो कल वो होता ही है। तो यही सोच करके उस गांव में जो है कि एक व्यक्ति रहते थे, एक बालक रहता था, जो कि अपना पढ़ाई से कह लें चाहे एग्जाम से कह लें 1 बार 2 बार दिए थे, लेकिन उनका भी चयन नहीं हुआ था। यह सोच करके जाते हैं कि चलें बाबा से कुछ हम आशीर्वाद ले लें, शायद उनके आशीर्वाद की कृपा हो जाए तो हमारा कहीं न कहीं सिलेक्शन हो जाए या ये चयन हो जाए। तो जाते हैं बाबा के पास, कहते हैं महात्मा मैं बहुत परेशान हूं, मैंने 2 बार परिश्रम किया और चाहे 3 बार किया, मेरा चयन कहीं नहीं हुआ, और अब आप आशीर्वाद दे दें तो मेरा चयन हो जाए, बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तो कहे कि बेटा जाओ, इस बार खूब मेहनत से पढ़ो, मन लगा करके तैयारी करो, इस बार तुम्हारा अवश्य ही हो जाएगा। कहे ठीक है। गए, खूब मन लगा करके पढ़े, एग्जाम दिए। जब उनका रिजल्ट आया तो वहां फिर भी उनका पुनः चयन नहीं हुआ। तो फिर से हताश होकर के वह बाबा के पास आते हैं और बाबा से कहते हैं बाबा आपने कहा था कि परिश्रम करो बेटा, आपका हो जाएगा। फिर देखिए रिजल्ट आया, मेरा नहीं हो पाया। कहे कोई बात नहीं बेटा, एक बार और मेरे कहने से तैयारी कर लो, एक बार और परिश्रम के साथ मन लगा करके खूब मेहनत कर लो, इस बार हो जाएगा, जाओ इस बार हो जाएगा। तो फिर सांत्वना ले करके वह बालक फिर अपने घर आ जाता है और फिर पुनः तैयारी में लग जाता है, मेहनत करने लगता है, परीक्षा देता है। परीक्षा की तिथि आती है, परीक्षा देता है, लेकिन जब वह रिजल्ट आता है तो फिर वह चयन से बाहर हो जाता है, अर्थात फिर वह फेल हो जाता है। अब इस बार तो कहा कि यह महात्मा नहीं है, यह तो झूठा है, यह साधु नहीं है, यह तो सवाधु है, यह झूठा है, ढोंगी बाबा है। अभी चलता हूं, मैं इसको बताता हूं। क्योंकि 2 बार इन्होंने कहा, मेरा दोनों बार चयन नहीं हुआ, इनके वाणी में कोई भी सत्यता नहीं है। यह सोच करके वह बालक आता है, वह युवक आता है और बाबा के सामने पहले तो गुस्से में तो थोड़ा बहुत था ही, कहा कि आप में कुछ नहीं है बातें, आपने ऐसे से कहा था, मेरा कुछ नहीं हुआ, इस बार भी मैंने एग्जाम दिया, रिजल्ट आया, मेरा चयन नहीं हुआ। कहा बेटा तुमने परिश्रम किया? कहा हाँ किया। क्या मैंने जितना कहा था उतना ये किया, उतना मेहनत किया? कहा किया। क्या बहुत परिश्रम किया? कहा हाँ किया, फिर भी मेरा नहीं हुआ। अब जो कह रहे हैं सब आपकी वाणी व्यर्थ है। क्या अच्छा ठीक है, चलो मेरे साथ। उसको ले गए, पास में ही एक तालाब था, एक सरोवर जिसको हम लोग कह लें। कहे आओ चलो मेरे साथ इस ये तालाब में। ले गए, थोड़ा बहुत इतना उतना पानी में ले जा करके उसके सिर को ऊपर से ऐसे पकड़ते हैं और महात्मा वो खूब जोर से महात्मा ताकत लगा करके उसके सिर के साथ उसी जल में डुबो देते हैं। अब उसी को इस तरह से एकदम बिल्कुल जकड़ के पकड़े रहते हैं। बालक छटपटाता रहता है, युवक छटपटाता रहता है निकलने के लिए बाहर, क्योंकि जल में सांस कहां से लेगा, है ना। 1 मिनट बीता, 2 मिनट बीता, छटपटाता रहा, 3 मिनट बीता। अंतोगत्वा आपने पूरी ताकत का वह प्रयोग किया और जो दबाव, जो प्रेशर वो महात्मा ने दे रखा था, उसको वो अंत में हटा करके वह तोड़ करके वह बाहर आ जाता है, जल के बाहर।
तब तो उसकी गुस्सा एकदम चढ़ गया था, वो आग बबूला हो चुका था। कहा, क्या आप महात्मा हैं? आप तो मेरी अभी जान ले लिए होते इस जल में डुबा करके। मैंने काफी परिश्रम किया, अपनी पूरी ताकत लगा दी, तब जाकर के मैं इस जल से बाहर निकल पाया, नहीं तो आप तो मुझे मार डालने का आपका प्लान है क्या? तो कहें, बस बेटा, इतना ही मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि तुमने 1 मिनट बीता, तुमने अपनी ताकत लगाई, तुम बाहर नहीं आ पाए, सफल नहीं हो पाए। 2 मिनट बीता, फिर तुमने अपनी ताकत लगाई और ज्यादा थोड़ा सा, लेकिन तुम बाहर नहीं आ पाए, अपनी उस ताकत के लिए भी सफल नहीं हो पाए। फिर तूने अपनी पूरी ताकत झोंकी, अर्थात अपना 100% पावर लगा दिया, तब जाकर के कहीं तुम बाहर आ पाए। तो जरा बताओ कि इस परीक्षा के लिए क्या तुमने अपनी जितनी ताकत यहां पर इस जल में जब जान जाने को आट की थी, तो तुमने जितनी ताकत का लगाया, क्या इतना ताकत तुमने परिश्रम में लगाया क्या, पढ़ाई में? तो कहा, बाबा नहीं, इतना तो मैंने नहीं लगाया। कहा, ठीक है बेटा, अब जाओ, जितनी अपनी पूरी ताकत जितनी लगाए थे इस कि अब मेरी नहीं लगाऊंगा, मेरा सारा रास्ता बंद है, मैं अब जल से बाहर नहीं निकलूंगा तो मेरे प्राण चले जाएंगे, इतनी यह सोच करके जितनी तुमने ताकत लगाई थी, जितना परिश्रम किया था, उतनी ही परिश्रम जा करके इस बार तुम पढ़ाई में कर लो, और फिर न तुम्हें सफलता मिले तो आकर के कहना। फिर वह बालक मित्रों जाता है और उतनी ही अपना सर्वस्व झोंक देता है, अपनी पूरी ताकत लगा देता है, और अंतोगत्वा वह एग्जाम की तिथि आती है, परीक्षा देता है, रिजल्ट आता है, उसका चयन होता है, फिर जाकर के वह बाबा के चरणों में नतमस्तक होता है। तो मित्रों, हमारे कहने का तात्पर्य, हम लोग अगर 1 बार 2 बार अगर असफल हो जाते हैं परीक्षा में 1-2 क्वेश्चन से, ऐसे मेरे पास कई फोन आ चुके हैं कि सर मेरा 117 पर चयन हुआ था, मेरा 116 पर रहा था, मेरा रह गया। तो मित्रों, हताश होने की कोई आवश्यकता नहीं, आंखें बंद कीजिए, सोचिए कि मैंने गलतियां कहां कहां की हैं। क्या मैंने क्वेश्चन पेपर हल करने में गलती किया है या परिश्रम में? वो भी गलतियां हो सकती हैं, लेकिन आप लोगों को एक गलती यह भी समझ में आएगी कि मैंने अपना सर्वस्व नहीं दिया, अपना जितनी मेरे अंदर कैपेसिटी है, जितनी मेरे अंदर क्षमता है परिश्रम करने की, शायद मैंने कहीं इतना नहीं दिया। और मित्रों, मैं यह गारंटी के साथ, दावे के साथ कहता हूं कि अगर जितना वह प्राण जब जाने पर आ गई, तो जितना परिश्रम, जितना मेहनत उस बालक ने किया, अगर उतना मेहनत, उतना परिश्रम यदि हम और आप कर दें, तो सफल होने से मैं समझता हूं हमें कोई भी नहीं रोक सकता। तो आज की रही मित्रों यह कि इतना परिश्रम अगर हम लोग कर लें तो हम लोगों को सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। आज रविवार था, तो एक मोटिवेशनल आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग हताश न हो, आप लोगों में हमेशा ऊर्जा का संचार होता रहे, इसके लिए मैंने ये कहा। और अब फिर अगले रविवार या फिर कभी अब आगे देखते हैं, कोई भी ऐसी बातें आप लोगों को मैं जब भी देखूंगा कि नहीं आप लोग हरासमेंट हो रहे हैं, आप लोगों का उत्साह कम हो रहा है, तो मैं आप लोगों के इस उत्साह को बढ़ाने के लिए ऐसे ही वीडियोस अवश्य ही लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए मित्रों, नमो नमः।